कल्पना करना बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान सीमित है, जबकि कल्पना पूरी दुनिया को गले लगाती है। सत्ता के लिए सम्मान सबसे बड़ा है। ये महान विचार गणितज्ञ भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। जब बड़े हुए थे उनके माता पिता इसके बारे में चिंतित थे। अंत में एक रात आइंस्टाइन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अल्बर्ट 4 साल के थे जब उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिया। आइंस्टीन मोहित हुए। उनकी शुरुआती क्या थी विज्ञान के प्रति जुनून जगाई। 17 साल की उम्र में उन्होंने भौतिकी और गणित में एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश किया। आइंस्टीन हमेशा भौतिक की समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए दृष्ट संकल्प के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे। उनकी अपनी एक रणनीति थी और अपने लक्ष्यों के रास्ते में मुख्य चरणों की कल्पना करने में सक्षम थे। स्विस पेटेंट कार्यालय में काम करते हुए उन्होंने सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एक लिखित आश्चर्यजनक श्रृंखला पूरी की। उन्होंने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांतों का विकसित किया और फोटो इलेक्ट्रिकल प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और सापेक्षता सिद्धांत को विकसित किया। और आज पूरी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc² सापेक्षता सिद्धांत ने हमारे विश्व स्थान कैसे दिखते हैं, प्रकृति को कैसे समझे और समय को समझने का तरीकाओं को बदल दिया। महान वैज्ञानिक ने जीवन के अंतिम 30 साल सब कुछ के सिद्धांत खोजने के लिए एक निरर्थक खोज पर उनका जुनून रहा। उन्होंने तब तक अथक परिश्रम किया, लेकिन आइंस्टीन कभी भी इसमें पूर्ण रूप में सफल नहीं हो सके। अपने जीवन का अंत और यहाँ तक कि अंतिम ब्रह्मांड यात्राओं को समाप्त करके 18 अप्रैल 1955 प्रिंसटन अस्पताल में अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया। महान भौतिकी अल्बर्ट आइंस्टीन ने अंतिम क्षणों में क्या कहना चाहे थे, क्या आप जानते हैं? नर्सों को एक भाषण मिला जो वह इजराइल में देने वाली थे। उनका अंतिम शब्द हम कभी भी नहीं जान पाएंगे क्योंकि उन्होंने अंतिम शब्द जर्मनी में कहा था, लेकिन उपस्थिति नर्स जर्मनी नहीं बोलती थी और उन्हें याद नहीं आया। महान भौतिकी अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा? बहुत अजीब लेकिन दिलचस्प कहानी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क का क्या हुआ? दुनिया को असाधारण भौतिक क्षमता दिखाने के बाद किसी और की तरह एक रचनात्मकता लेकिन करिश्माई व्यक्तित्व जिसने कई लोगों को चुंबक के रूप में आकर्षित करके रखा है। निस्संदेह 1 से अधिक लोगों को यह जानने में रुचि है। मस्तिष्क की एक लंबी गाथा है जो 1955 से शुरू हुई। हालांकि आइंस्टीन के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उनकी राख एक अज्ञात स्तर पर बिखरे हुए दिया गया, लेकिन प्रिंसटन अस्पताल के रोग वैज्ञानिक डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन की मृत्यु की सुबह अध्ययन के लिए आइंस्टीन की मस्तिष्क को हटा दिया। मस्तिष्क का वजन 1230 ग्राम था, जो वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। क्या आइंस्टीन के मस्तिष्क का रहस्य ब्रह्मांड को समझने के लिए बेहतर है? वह इतना शानदार क्यों था जो दिलचस्प है? कई साल बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टीन का परिवार से अनुमति लेकर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए डॉक्टर हार्वे ने अल्बर्ट की मस्तिष्क की तस्वीरें खींची। मस्तिष्क को लगभग 1 घन सेंटीमीटर के 2 से 40 ब्लॉकों में काट दिया। फिर सूक्ष्म अध्ययन के लिए डॉक्टर थॉमस हार्वे ने 2000 पातले वर्गों में काट दिया और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सूक्ष्म स्लाइड और मस्तिष्क की तस्वीरें वितरण की। दशकों वर्ष से इन व्यापक रूप से बिखरे हुई सामग्री परिमाण स्वरूप केवल 6 सहकर्मी समर्थित प्रकाश हुए। इनमें से कुछ अध्ययनों में दिलचस्प विशेषता पाई गई। आइंस्टीन के मस्तिष्क को 57 वर्ष से दिमाग से तुलना की गई थी। इन पुरुषों के ब्रेन के विपरीत आइंस्टीन के ब्रेन में दाएं और बाएं पार्श्व हिस्सों में न्यूरॉन्स का अधिक घनत्व और प्रति न्यूरॉन्स में ग्लियल कोशिकाओं की उच्च संख्या थी। यानी कि तुलना किए ब्रेन से 17% अधिक न्यूरॉन्स और सामान्य ब्रेन से 15% चौड़ा था। जो विशेषताएं न्यूरॉन्स को तांत्रिक आवेग में न्यूरॉन्स तक पहुंचने के लिए मदद करती है, यही न्यूरॉन्स के बीच बनाने वाली कनेक्शनों की मात्रा है। वैज्ञानिकों का विश्लेषण आया कि औसत संख्या तुलना किए ब्रेन से अल्बर्ट का ब्रेन विज्ञान और गणित के प्रति अमृत सोच, निर्णय लेने का क्षमता और वैचारिक कौशल नियंत्रण करती है। मैं लास्ट में इतना ही बताऊंगा, आपको अगला आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है। आप सबसे अच्छा बन सकते हो। अभी उठो और एक ऐसे व्यक्ति बनो जिस पर आपको गर्व होगा। दुनिया आपको इंतजार कर रही है।